आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन। आप ये मान के चलो कि प्रेजेंटेशन आपके वेस्टीज बिजनेस के अंदर में ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र मतलब समझते हो ना, जिसकी कोई काट नहीं होती है सर, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन जो है आपके वेस्टीज बिजनेस की, ये एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी, और बिना इसको सीखे, बिना उसको प्रॉपर तरीके से सीखे, बिना इसकी प्रॉपर तरीके से नॉलेज लिए बिना आप वेस्टीज बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते हो सर, हो ही नहीं सकते हो। ये आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज हम इस चीजों के अंदर में चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट, सिंपल और इफेक्टिव, ठीक है, शॉर्ट कैसे रख सकते हैं, सिंपल कैसे रख सकते हैं, और इन तीनों चीजों के अंदर में हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेस्ट कैसे दे सकते हैं जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त हो, ठीक है। और इन चीजों के ऊपर में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी प्रेजेंटेशन आज आप कर रहे हो, ठीक है, आज जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मेरी पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोग प्लीज डायरी पेन लेके बैठिएगा, ताकि जो चीजें, जो पॉइंट्स मैं आज आपको यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ उनको आप नोट डाउन कर सको, और कल आने वाले टाइम के अंदर में उसको आप प्रैक्टिस में ला सको। ओके, आपको ये सेशन एक कान से सुन के एक कान से निकालना नहीं है। इस सेशन को आप डायरी पेन के साथ में अगर अटेंड करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, सो नॉट मच डिले, आज हम डिस्कस करते हैं कि हम अपनी वेस्टीज जर्नी के अंदर में प्रेजेंटेशन को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें प्रेजेंटेशन में हमें ध्यान रखनी चाहिए, प्रेजेंटेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या पर्टिकुलर टूल्स हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए जिससे हम एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इन चीजों के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है फंडा? ओके, सो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट, जो मैंने कुछ प्रिपरेशन की अपनी तरफ से, और जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, आप लोग डायरी पेन पे इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रेजेंटेशन के लिए जो सबसे फर्स्ट चीज है वो है आपके टूल्स। ओके, ठीक है। टूल्स के अंदर में क्या आता है? टूल्स के अंदर में पहली चीज आती है आपकी प्रेजेंटेशन फाइल, दूसरा हो गया कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स जिनके आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स आपको बैग में लेके नहीं चलने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे फ्लक्स ऑयल हो गया या कोई परफ्यूम हो गया, ठीक है, जिनका आप थोड़ा मोटा डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे कर सकते हो। ओके, ऑर्डर फॉर्म हो गया, ठीक है, और ज्वाइनिंग फॉर्म हो गया। ये सारी चीजें जो हैं आपको कैरी करके चलनी है अगर आप किसी की प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो। देखो, टूल्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन विदाउट प्रेजेंटेशन फाइल के हो रही है ना, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, मतलब जब ऑफलाइन प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन अगर आप जूम पे सीएनटी कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे आप पीडीएफ का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बट अगर आप ऑफलाइन 1-to-1 प्रेजेंटेशन के अंदर में जा रहे हो, और 1-to-1 प्रेजेंटेशन के अंदर में अगर आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल अवेलेबल नहीं है, आप हवा में बातें कर रहे हो, तो सर पीवी भी हवा में आएगा, आपके एप्लीकेशन पे पीवी शो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो पीवी एप्लीकेशन के अंदर आए, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन फाइल दी गई है सर, उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। उससे आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी। आपके पास में लीडिंग लेडीज बुक या कार बुक है, वो आपकी प्रेजेंटेशन को और इंप्रूव करेगा सर, क्लोजिंग करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमें अपने साथ में कैरी करके चल रहे हैं जब हम एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जा रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं वो प्रेजेंटेशन के अंदर में ही वो ना कार बुक लेके जाते हैं ना प्लान बुक लेके जाते हैं, और वो स्टार्टिंग के लेवल पे रहते हैं। उनको कोई आई थिंक या तो उनके अपलाइन उन्हें बताते नहीं, या अगर अपलाइन बताते भी हैं तो वो सुन के वो इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन फाइल से हम क्या ही अच्छी प्रेजेंटेशन कर लेंगे, इससे अच्छा तो मैं अपने दोस्त को 10 मिनट में ऐसे ही समझा दूंगा। तो सर अगर आप 10 मिनट का प्रेजेंटेशन करने जाओगे और समझाने की कोशिश करोगे विदाउट प्रेजेंटेशन फाइल के, आप ये मान के चलो कि वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होने वाली है। तो ऑलवेज ये कुछ पर्टिकुलर टूल्स हैं, इनको आप कैरी करिए जब आप एक प्रेजेंटेशन के अंदर में जा रहे हो। ओके, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। क्लियर हुआ? सेकंड टॉपिक के अंदर में आते हैं। ओके, जो मेरा सेकंड टॉपिक है वो है आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। देखिए, इस बिजनेस के अंदर में एक कहावत चलती है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, और ड्रेसिंग सेंस का इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। कि देखिए, होता क्या है ना कि इंसान आपको सुनने से पहले आपको देखता है। ओके, जब कभी आप किसी की प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो और जब आप उसके सामने आते हो तो पहले आपको वो वॉच करता है ऊपर से लेके नीचे तक, और अगर आप दिखने में अच्छे हो तभी वो इंसान आपके साथ बात करने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो प्लीज कुछ भी करके आप एक अच्छा सा फॉर्मल शर्ट, पैंट, शूज, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाहर जाओ, ठीक है, और बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनो तभी आप प्रेजेंटेशन अच्छी कर पाओगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी पहनो साफ सुथरा होना चाहिए और प्रेस किया होना चाहिए, ठीक है, और एक प्रॉपर अटायर में आप प्रेजेंटेशन करने के लिए जाइए, प्रॉपर अटायर में जाइए, ठीक है।
कभी भी अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो और आप लोअर में जा रहे हो या आप चप्पल में जाके प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, आप उसके सामने बैठे हो चप्पल लोअर में और आप लाख रुपए की बात कर रहे हो, तो सर आपकी बातें आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करेंगी। और जब आपकी बातें आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करेंगे सर, वहां सामने वाला इंसान आपसे थोड़ा सा कटने लगता है। तो कोशिश करिए कि जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर में जा रहे हो तो वेल मेंटेन होके जाओ सर, वेल मेंटेन होके जाओ, ठीक है। हम जब शादी बारात के अंदर में जाते हैं, कभी जब हमारे घर पे न्योता आता है, हम शादी बारात के अंदर जाते हैं तो एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं कि नहीं जाते, यस और नो, ठीक है। अब वहां पे अच्छे कपड़े पहन के जाते हो तो लेकिन मिलता क्या है, अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे तो क्या खाना नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, ठीक है। तो जिस तरीके से आप शादी बारात में जाते हो, खुद को प्रेजेंट करते हो अच्छे तरीके से, अगर आप यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अपना लो कि सर जब मैं प्रेजेंटेशन करने जाऊंगा तो मैं खुद को बिल्कुल अप टू डेट करके जाऊंगा, ठीक है। मेरी शर्ट अच्छी होगी, मेरी पैंट अच्छी होगी, क्लीन होगी, ठीक है, प्रेस किया होगा, ठीक है, मेरे शूज ठीक ठाक रहेंगे। तब आप जब प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हो तो वो प्रेजेंटेशन के जो स्टार्टिंग है ना, फर्स्ट स्टेप, वो कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर में एक अच्छी इमेज क्रिएट करता है, ठीक है, कि नहीं यार ये बंदा इस बिजनेस को लेके सीरियस है। अगर आपने कुछ भी पहन के, ठीक है, या आपने हाफ कैफरी में जा रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, तो सर देखो वहां पे क्या होगा ना, सामने वाला आपको कैजुअली लेगा, सीरियसली नहीं लेगा। आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपने कभी देखा है कि जब आप बिजनेस करने के लिए जाते हो, कभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर में जब मीटिंग्स हो रही होती हैं, आपने कभी देखा है कि वहां पे जो कोई अगर चप्पल में या जो है फटी जीन्स या इस तरीके से कोई इंसान बैठा होता है क्या? नहीं ना, हर इंसान प्रॉपर कोट पैंट टाई उसमें बैठा होता है कि नहीं होता है। तो उनको फील आता है कि हाँ मैं किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर में बैठा हुआ हूं, मैं किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ। आज आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन को देखते हो इंडिया के अंदर में, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हो, चाहे वो रतन टाटा जी हो, जितने भी बड़े आप बिजनेसमैन को देखते हो, कभी देखते हो कि वो आपको लोअर में या जो है हाफ कैफरी में कभी मीटिंग के अंदर में चले गए, या कभी जियो के स्टोर अगर वो विजिट करने जाते हैं तो कभी क्या कि ऐसे ही चले जाते हैं, उठ के चप्पल में नहीं जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, ठीक है, कि जो सिस्टम हम फॉलो करेंगे वही आगे चल के डुप्लीकेट होगा। तो सर अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो बिजनेस की फील आनी चाहिए, बिजनेस की फील आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। स्टार्टिंग के लेवल पे क्या होता है कि हमारे पास में थोड़ा सा बजट इशू रहता है। आप व्हाइट शर्ट कैरी कर लो 2 से 3, ठीक है। व्हाइट शर्ट के अंदर में क्या होता है कि वो आपके हर जगह पे काम आ जाएगा। अगर आप मीटिंग में जा रहे हो, फॉर्मल्स का यूज कर रहे हो, तो आप व्हाइट शर्ट जरूर कैरी करो सर, ठीक है। वो आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगा प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और ये हर जगह का रूल है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेसमैन के जैसा दिखना जरूरी है सर, ठीक है। थोड़ा सा फील आना चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। वरना घर पे भी वही कपड़े पहन रहे हो, मीटिंग करने के लिए जा रहे हो ऑफिस में, वहां पे भी वही कपड़े पहन के जा रहे हो, तो सर दोनों में फिर ना सिमिलरिटी हो जाती है, फिर मजा नहीं आता बिजनेस करने का, ओके। हर जगह का एक रोल है सर, ठीक है। शक्तिमान तब था जब वो ड्रेस में आता है, बिना ड्रेस के वो क्या होता है, गंगाधर होता है, यस और नो, ठीक है। तो हमें गंगाधर नहीं बनना है, हमें शक्तिमान बनना है। और शक्तिमान इंसान तभी बनेगा जब प्रॉपर अटायर में आता है, ठीक है। तो ड्रेस का बहुत बड़ा रोल है जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो सर, ठीक है। तो खुद को अप टू डेट करके सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना है, ताकि वो आपको सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, ठीक है। हर बिजनेस की कुछ ना कुछ नीड होती है, हर प्रोफेशन की कुछ ना कुछ नीड होती है। अगर डॉक्टर होता है तो डॉक्टर का क्या है कि व्हाइट कोट, ठीक है, बड़ा सा, और ऊपर से गले में आला लगाया रहता है। वो सारी चीजें क्या होती हैं, उससे हम देख के पता तो लगा पाते हैं कि हाँ ये डॉक्टर है, यस और नो, ठीक है। कोई पुलिस वाला है, उसको हम कैसे पता करते हैं कि ये पुलिस वाला, उसकी ड्रेसिंग सेंस देख के। कोई वकील है तो हम कैसे पता करते हैं कि ये वकील है, क्यों? क्योंकि उसके कपड़े देख के हमें पता चल जाता है हाँ ये वकील है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप सामने वाले को बिजनेस समझाने के लिए जा रहे हो, लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी कमाने देने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहे हो, और आप सर चप्पल पहन के अगर जा रहे हो ना, तो सामने वाला आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, आपका थोड़ा सा इंप्रेशन वहीं पे डाउन हो जाएगा, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव रहे इन द टर्म्स ऑफ कि सामने वाला आपके लिए आपकी बातें सुनने के लिए थोड़ा सा सीरियस रहे, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर में, थोड़ा सा अपने लुक्स के ऊपर में जरूर ध्यान दीजिए सर, ठीक है। इससे सामने वाले के अंदर में आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगा पाते हो कि वो आपकी बात को सीरियसली सुने, ओके। तो सेकंड पॉइंट मेरा आपको समझ में आया क्या, कि आपको अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा सही रखना है। जब आप किसी का प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, किसी को वेस्टीज के बारे में बताने जा रहे हो, उस समय पे आपको अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा सही करके जाना है, ओके। तो 2 चीजें अभी मैंने बताई। पहली चीज, आपके पास टूल्स होने चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, और दूसरी चीज, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, ओके। ये 2 चीजों पे आप जरूर से जरूर वर्क करिए, ओके। सो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर में। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, वो है आपका सर टाइम। अब देखो ये एक बहुत मेजर केस है कि सर प्रेजेंटेशन जब हम स्टार्टिंग के बेसिस में आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी प्रेजेंटेशन को 1-1, 1.5, 2-2 घंटे तक करते हैं।
अगर आप भी उनमें से हो जो अपनी प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म करते हो, तो सर आप ये मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग के चांसेस 90% कम हो जाएंगे, आपके साथ ज्वाइनिंग बहुत कम लोग करेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि जब आप किसी को पहले दिन ही 2 घंटे बैठा लोगे ना अपने सामने, पक्का है, कंफर्म है कि नेक्स्ट डे वो ना आपका कॉल उठाएगा और ना आपसे मिलने आएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बार सेट हो चुका है कि भैया आज मैं गया था, ये मेरे को 2 घंटे बैठा लिया, कल अगर मैं जाऊंगा कल भी मुझे ये 2 घंटे बैठा लेंगे, तो भैया ये मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान जल्दी फ्री होना पसंद करता है। हर इंसान को पसंद है कि वो एक जगह पे 2-3 घंटे अगर आप उसको बैठा लोगे ना, तो वो परेशान हो जाएगा आपसे और हो सकता है दोबारा आपसे वो मुलाकात करना पसंद ना करे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका गेस्ट आपसे दोबारा मुलाकात करे, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन मैक्स 35 मिनट 40 मिनट के अंदर में 45 मिनट के अंदर में कवर अप कर देनी। अगर आप अभी न्यू एसोसिएट हो, आप उतनी अच्छे तरीके से नहीं कवर अप कर पा रहे हो, ज्यादा ज्यादा 50 मिनट लीजिए सर। 50 मिनट के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को मत खींचिए। अगर आप इसको 1.5-2 घंटे खींच दोगे तो पक्का कंफर्म है कि नेक्स्ट डे वो आपसे मिलने के लिए आने वाला नहीं है। अपनी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट रखो, सिंपल रखो। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट और सिंपल लगते हो तो वह इफेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऑटोमेटिक वो प्रेजेंटेशन आपकी इफेक्टिव होनी है। क्यों? क्योंकि लोगों को सरल चीजें ही समझ में आती हैं। सरल चीजें ही समझ में आती हैं। जब आपने पहले ही दिन अगर बैठा के उसको 2 घंटे प्रेजेंटेशन दी ना, उसके दिमाग में पता है क्या चलता है? उसके दिमाग में चलता है यार आज मैं गया हूं, इन्होंने मुझे 2 घंटे बैठा लिया है, अगर मैं ये बिजनेस ज्वाइन करूंगा मुझे भी अपने दोस्तों को 2 घंटे समझाना पड़ेगा, तो ये बहुत कठिन बिजनेस है, हमसे नहीं हो सकता। ये निगेटिविटी हम ही उसके माइंड में देते हैं, हम ही उसके माइंड में देते हैं। ठीक है? तो अगर आपका दोस्त आपको प्रेजेंटेशन के लिए आप जा रहे हो प्रेजेंटेशन करने, तो मेक श्योर आप अपनी टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है? अब टाइमिंग के अंदर में हम कैसे प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं। देखिए, उसके लिए पहली चीज क्या है कि पहली चीज आपको कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये तीनों चीजें कंफर्म रटी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान आपसे पूछ दे कि भैया कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, आपके पास 1 सेकंड के अंदर में रिप्लाई निकलना चाहिए। 1 सेकंड के अंदर में। ठीक है? वहां पे सोचना नहीं है। कंपनी ने किसी ने सामने से पूछा कंपनी का मैन्युफैक्चर प्लांट कहां पे, फटाक से रिप्लाई निकलना चाहिए। तो करने का मतलब क्या है कि आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये तीनों चीजें जो है ना रटी होनी चाहिए सर, रटी होनी चाहिए। ठीक है? आपसे अगर कोई भी इंसान प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान के ऊपर में कुछ भी पूछ देना सर, तो आपके पास में रिप्लाई होना चाहिए। तब आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवरी कर पाओगे। एक अच्छी प्रेजेंटेशन आप तभी डिलीवर कर पाओगे जब आपके पास में कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये तीनों चीजें कंफर्म होंगी सर। ये तीनों चीजें अच्छे से आपको पता होंगी, अच्छे से सीखी होंगी आपने। ओके? इससे होगा क्या कि प्रोफाइल को आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर में प्रोफाइल खत्म करिए। प्रोफाइल के अंदर में क्या बताना रहता है बेसिकली? ठीक है? कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का मैन्युफैक्चर प्लांट कहां है, कंपनी के ऑफिसर्स कितने ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, कंपनी के इंडिया के बाहर कितने अलग कंट्रीज में वर्क कर रही है, कंपनी के ऑनर कौन है, कंपनी का के पास सर्टिफिकेशन कौन कौन से, ये बेसिक चीजें है उसको आपको बतानी है सर। बेसिक चीजें बतानी। ठीक है? कंपनी के प्रोफाइल में पूरा इतिहास नहीं बताना है कि बाली सर पहले फाइजर कंपनी में सीईओ थे, उसके बाद में उठ के जो है वेस्टीज में आए। ठीक है सर? बाली सर का इतिहास जब वो पूछे तब बताना है। अगर वो पूछते हैं कि बाली सर इससे पहले क्या करते थे, तब आप रिप्लाई दीजिए। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। ठीक है? उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बाली सर का बैकग्राउंड जानने में। हाँ, पूछता है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ बाली सर की हिस्ट्री क्या रही थी, पहले वो किस कंपनी के अंदर में काम कर रहे थे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी बातें पता हैं उतनी बातें आप उसको बताओ, जरूरी नहीं है। ठीक है? तो प्रोफाइल आप शॉर्ट एंड सिंपल 5 से 10 मिनट में आपने प्रोफाइल निपटा दिया। 10 से 15 मिनट लो आप प्रोडक्ट के ऊपर में। देखो, अगर आप स्टूडेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जब आप स्टूडेंट्स में काम करते हो तो वहां प्रोडक्ट पार्ट को थोड़ा सा कम बताया करिए। ठीक है? बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पार्ट के अंदर में जितने भी सप्लीमेंट है वो एक सप्लीमेंट के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। सर, बायोलॉजी की क्लासेस नहीं चल रही है। ठीक है? आप कोई टीचर नहीं हो, सामने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास से मत चलाइए। ओके? आपको करना क्या है कि आपको जो भी सप्लीमेंट है, सपोज स्पालुलिना, नोनी, फ्लक्स, 3 के बारे में अच्छे से बता दिया, बाकी को आपने उसको रिकमेंड कर दिया। ठीक है? अगर वो किसी चीज के बारे में पूछता है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो पूछता है कि हाँ मेरी मम्मी को जोड़ों में दर्द है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम देना है। ठीक है? तब आप रिकमेंड करो उसको। ओके? जब वो ये चीजें आपसे डिस्कस करता है। ठीक है? वरना आगे बढ़िए। हेल्थ फूड के अंदर में ये चाय की पत्ती है, ये कॉफी है, सोप है, हाँ, हर एक चीजों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसने पूछ दिया कि बाहर मार्केट में जो सोप मिल रहा है और आपके यहाँ पे जो सोप है, ठीक है, मैं ये वाला यूज करता हूँ, मैं आपका साबुन क्यों इस्तेमाल करूं, तो आपके पास बताने लायक चीजें होनी चाहिए सर कि हमारा जो सोप है उसकी TRFM वैल्यू ये है। ठीक है? ग्रेड 1 का सोप है, ये सारी चीजें आपको
पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने धीरे धीरे करके ये चाय की पत्ती, 3 तरीके के टूथपेस्ट, 3 तरीके के टूथब्रश, 3 तरीके के कंडीशनर, 3 तरीके के शैम्पू, 3 तरीके के परफ्यूम, ये सारी चीजें आपको फटाफट उसको दिखा देना है, ठीक है। एक एक चीज को एक एक बार डिस्क्राइब नहीं करना है। साबुन तेल पेस्ट वो बचपन से यूज कर रहा है, वो जानता है कि वो क्या होता है, उसके बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, उसे एक्स्ट्रा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट पार्ट मिनिमम 10 से 15 मिनट के अंदर में खत्म करिए सर, उसके ऊपर बहुत लंबा आपको प्रोडक्ट पार्ट के अंदर नहीं जाना है। अगर आप स्टूडेंट में प्रेजेंटेशन कर रहे हो, प्रोडक्ट पार्ट के ऊपर आप आधा घंटा दे रहे हो ना सर, पक्का बोर हो जाएगा वो आपके प्रेजेंटेशन को, फिर शायद उतना सीरियस वे में सुनना पसंद नहीं करेगा उतना सीरियस वे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर में लोगों को प्रोडक्ट से इतना ज्यादा मतलब नहीं होता है। मेन मुद्दा क्या है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप खुद देखो ना कि जब आप इस बिजनेस के अंदर में आए थे, आपको कौन सी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट की थी, कौन सी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट की थी, प्रोडक्ट पार्ट की बिजनेस पार्ट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो अप्लाई होगा बिजनेस पार्ट। क्यों? क्योंकि अभी हमें जिस चीजों की नीड है दैट इज मनी। प्रोडक्ट तो हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे ना अपनी जिंदगी के ऊपर में, यस और नो, ठीक है। तो जब आप फैमिली में जा रहे हो तो फैमिली में आप प्रोडक्ट पार्ट ज्यादा रिकमेंड करो, बिजनेस कम करो। स्टूडेंट में अगर आप कर रहे हो तो स्टूडेंट में प्रोडक्ट पार्ट कम रिकमेंड करो और बिजनेस ज्यादा रिकमेंड करो, बिजनेस के ऊपर में ज्यादा ध्यान दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। आगे का जो प्रेजेंटेशन के बाद, सॉरी प्रोडक्ट पार्ट के बाद में जो है प्लान पे, जब आप स्टूडेंट के अंदर में वर्क करें तो अपनी जो बिजनेस प्लान है ना, 9 तरीके की आमदनी है, कौन कौन सी आमदनी, इस पे अच्छा टाइम दीजिए। कैसे पैसा आता है उसको ये चीज दिखाइए, ठीक है। समझ गए? 5 से 10 मिनट में प्रोडक्ट पार्ट, 15 मिनट लीजिए आपका प्रोडक्ट पार्ट के अंदर में, सॉरी 5 मिनट लीजिए आप प्रोफाइल पे, 15 मिनट लीजिए प्रोडक्ट पार्ट पे, रेस्ट जो बचा 20 से 25 मिनट वो दीजिए बिजनेस को सर, वो दीजिए बिजनेस को, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से बात करते हो ना किसी से, इस तरीके से, ठीक है, तब सामने वाला बंदा आपके साथ प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा जल्दी इन्वॉल्व होता है। और प्रेजेंटेशन देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। अगर आपके सामने कोई इंसान ऐसा आया हुआ है जो पढ़ने लिखने में ज्यादा वो है, सपोज दैट आप किसी फैमिली के अंदर में गए प्रेजेंटेशन करने के लिए, कोई हाउसवाइफ है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, तो सर उनको ESBI, पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ माई सेल्फ, ये सबको समझाने की जरूरत नहीं, वो उनके ऊपर से निकल जाएगा, ओके। हर किसी को वो चीज समझानी नहीं होती है जो चीजें आपको बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा, जैसा देश वैसा बेस, ये चीजें आपको कॉमन सेंस पे डिपेंड करती हैं सर, ठीक है। तो अगर आप फैमिली में प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, ESBI किसको समझाना है, किसको नहीं समझाना है, ये चीजें आपके दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टूडेंट के पास जा रहे हो तो आप उसको समझा सकते हो ESBI वगैरह के बारे में, ठीक है। और मेरा मानना है कि आप प्रेजेंटेशन के पहले थोड़ा सा उसको रिलैक्स करिए, थोड़ा सा उससे बॉन्ड बनाइए, कुछ चीजें पूछिए, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए। एकदम से प्लान मत स्टार्ट करिए, पहले भूमिका निभाइए। FORM आप वहां पे भरवा सकते हो, ठीक है, या फिर आप उससे कुछ बातें कर सकते हो। जैसे मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं तो मैं सामने वाले से कुछ, जैसे मैं किसी को अगर जानता हूं तब तो ऑब्वियस सी बात है नाम नहीं पूछूंगा, तो मैं उससे पूछता हूं और बताओ पढ़ाई में कैसा चल रहा है तुम्हारा। बोला बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो यार, अभी कॉलेज लाइफ के अंदर में मैंने एक प्लेटफॉर्म के अंदर में वर्क करना स्टार्ट किया है, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। तो मेरा अच्छा दोस्त है, समझदार भी है, तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा चीजें मैं आज तेरे से यहाँ पे डिस्कस करूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आज कॉलेज के अंदर में पढ़ाई हम सब लोग कर रहे हैं, ओके, जितने भी लोग हैं हमारे कॉलेज के अंदर में सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है वो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि 99% चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी, बट अगर 1% मिस हो गई, कभी जिंदगी में सोचा है उसके बाद में क्या करना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास में इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि आगे जॉब नहीं मिलेगी तो हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने पूछा ही नहीं, ठीक है। अब आप पहली बार पूछोगे तो कहीं कुछ लोगों के पास जवाब होगा, कुछ लोगों के पास जवाब नहीं होगा। फिर आप बोलो, ठीक है, कि देख दोस्त, ये क्वेश्चन मेरे भी सामने कुछ समय पहले आया था और लकी हूं मैं कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने का मौका मिला जहां से कॉलेज लाइफ के अंदर में रहते रहते लोग एक अच्छी खासी कामयाबी को हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो देख, मुझे तो चीजें बहुत अच्छी लगी हैं और मैं चाह रहा हूं कि वो चीजें मैं तुमसे डिस्कस करूं। इतनी बात की और आपने आगे प्रोफाइल से सीधा स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहले उसको ESBI वगैरह ये सारी चीजें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन के बाद 2 घंटे बाद वो भूल जाएगा कि ESBI क्या होता है, भूल जाएगा कि होता क्या है, ओके। समझ में आई ये चीजें, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रेजेंटेशन को आपको सिंपल और शॉर्ट रखना है, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। उसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं, 2 घंटे बैठाल के मत रखो और एक ही दिन सब कुछ बताने की कोशिश मत किया करो। अगर आप एक ही दिन सब कुछ बताने की कोशिश करोगे ना सर, तो वो उसके दिमाग में पहली चीज तो उसके ऊपर से फ्लो होने लगेगा, दिमाग में बातें बहुत कम जाएंगी। क्यों? क्योंकि किसी इंसान के कॉन्सेंट्रेट करने की जो क्षमता होती है ना, 25 से 30 मिनट ही होती है सर। अगर उसके ऊपर आप उसको घसीटोगे ना, तो आप मान के चलो कि 40 मिनट के बाद की बातें फिर उसके हवा में ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगी।
ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना, वहां पे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होने वाला है, दोनों वेस्ट होने वाला है, और ये वाला काम आपको नहीं करना है। तो मेक श्योर कि आपको टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सर, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि मेरी टाइमिंग कैसी चल रही है, ठीक है। ये धीरे धीरे इंप्रूव होगा, मैं नहीं बोलूंगा कि पहले दिन से ही इंप्रूव हो जाएगा, ये धीरे धीरे जब आप ज्यादा ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे ना, तो धीरे धीरे आप अपने टाइम को सेट करना स्टार्ट कर दोगे। ये पहले दिन से नहीं हो पाएगा, हो सकता है पहले दिन आपको प्रेजेंटेशन में 1 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। 10 बार गलतियां स्टार्टिंग में करिए, अलाउ है, बिंदास करिए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक गलती करोगे नहीं सर सीखोगे नहीं, ठीक है। तो पहली बार प्रेजेंटेशन कर रहे हो आपको 1 घंटा का समय लग गया, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार थोड़ा सा और उसको मैच्योर करो, कोशिश करो 50 मिनट में खत्म करो, 55 मिनट में खत्म करो, उसके बाद अगली में थोड़ा सा और इंप्रूव करो। तो जब धीरे धीरे आप मैक्सिमम प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपकी जो टाइम वाला इशू है ये क्लियर हो जाएगा। आप कम टाइम में, शॉर्ट टाइम के अंदर में सिंपल तरीके से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना सीख जाओगे, अगर आपने प्रेजेंटेशन बार बार कॉन्टिन्यूअस करना स्टार्ट कर दिया तब, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखिए सर, टाइम को ध्यान में रखिए, ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज, ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं, जब हम स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक ही बार में सबको वेस्टीज का प्लान दे देना चाहते हैं। ये गलती मत करिए सर, ठीक है। ग्रुप प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग के लेवल पे अवॉइड करिए। अगर आपके 7-8 दोस्त हैं और आप 7-8 दोस्तों के पास गए और आपने वेस्टीज की प्रेजेंटेशन उनको दे दी, गारंटीड है कि वहां पे सिर्फ निगेटिविटी फैलेगी, पॉजिटिव रिस्पांस बहुत ही कम मिलेगा आपको। रीजन बताता हूँ कि एक कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती, एक कहावत सुनी होगी आपने, ठीक है। मतलब क्या होता है कि सपोज 7-8 दोस्त हैं, आपस में सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गई, उसके बाद में क्या होगा कि अगर 2 लोगों का मन होगा, 4 लोगों का मन होगा कि भैया प्रेजेंटेशन अच्छी थी, मुझे वेस्टीज ज्वाइन करना है, और 2 लोगों का क्या मन है कि हमें नहीं करना। आपके बाद निकल जाने के बाद में वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे, भाई तू करेगा, भाई तू करेगा, भाई तू करेगा। अगर उसमें से 2 लोगों ने बोल दिया कि नहीं यार हमारे घर पे चाचा जी ने किया था, फेल हो गए थे, अच्छा नहीं होता है, ठीक है, आपको क्या लगता है बाकी के 4 करने वाले हैं वाला? नहीं करने वाले, ठीक है। और ग्रुप प्रेजेंटेशन के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके पास में थोड़ा सा फियर होता है लोगों के साथ, 10 लोगों के सामने बोलने का। हो सकता है कि जब आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन करो तब वो अपनी बात आपके सामने रख दें, लेकिन जब आप ग्रुप प्रेजेंटेशन करते हो तो हो सकता है कि वो अपनी बातों को आपके सामने कॉन्फिडेंटली ना रख पाए, ओके। तो मेक श्योर कि आप ग्रुप प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अवॉइड करिए, ग्रुप में प्रेजेंटेशन नहीं करना है। प्रेजेंटेशन अगर आप कर रहे हो 1-to-1 करिए सर, बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है। क्यों? क्योंकि जब आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन करते हो ना, तो वहां पे सामने वाला इंसान आपको, हो सकता है उसके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा तो आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है, शर्माएगा नहीं। आप भी एक इंसान होगा तो आप उसके ऊपर अच्छे से ध्यान भी दे सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन करते हो सर, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। 1-to-1 प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करिए, या 2 लोगों की प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा कम जानते हो, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन करके बाहर जाओ तो आपस में खिचड़ी ना पकाएं, ओके। तो चौथा पॉइंट क्या है कि आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अवॉइड करना है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन करिए, बेस्ट रहेगा सर, अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे वहां से, ओके, ठीक है। और चौथी चीज देखो, इस बिजनेस के अंदर में सपोज प्रेजेंटेशन है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। देखो पहली चीज क्या है कि जैसे प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, ये 3 चीज तो ऐसी हैं जो आप रट सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन कभी रट के कर नहीं सकते हो। मतलब समझाता हूं, जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग की अगर बुक है आपके पास में तो सिर्फ उसमें टेक्निक आप जान सकते हो, नॉलेज ले सकते हो उनकी, लेकिन क्या बुक पढ़ के स्विमिंग सीख सकते हो? आई थिंक नहीं, बुक पढ़ के स्विमिंग नहीं सीखी जाती है। स्विमिंग सीखनी है तो उसका लिए सिंपल तरीका क्या है, स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, हाथ पैर मारना पड़ेगा, तभी स्विमिंग सीखोगे सर, ठीक है, तभी स्विमिंग सीखोगे। बुक से सिर्फ टेक्निक आपको पता चल सकती है कि हाँ ये स्विमिंग का एक और तरीका होता है, ये स्विमिंग का एक और तरीका होता है, लेकिन रियल में आप परफेक्ट कब बनोगे स्विमिंग में? बुक पढ़ के बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे सर। परफेक्ट कब बनोगे? जब स्विमिंग पूल में उतरोगे, करना स्टार्ट करोगे स्विमिंग, तब आप परफेक्ट बनोगे। सेम प्रेजेंटेशन है सर, सेम प्रेजेंटेशन। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सर मैं पहले पूरी नॉलेज ले लूंगा, पहले मैं कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, तीनों चीजें बहुत अच्छे से समझ लूंगा, ठीक है, 100% रट डालूंगा, उसके बाद में प्रेजेंटेशन करूंगा और पहली प्रेजेंटेशन करूंगा, बेस्ट करूंगा, नहीं होने वाला सर। आप प्रेजेंटेशन को रट के नहीं कर सकते, सीख सकते हो, प्रेजेंटेशन को कर करके ही सीख सकते हो सर, ठीक है। पहली प्रेजेंटेशन करोगे, थोड़ी 19-20 रहेगी, कुछ गलतियां होंगी, अगली में जो पहली प्रेजेंटेशन में गलती हुई थी इनको सुधारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब आप लगभग 20 प्रेजेंटेशन कर डालोगे ना सर, 21वीं करोगे आप बेस्ट करोगे, बेस्ट प्रेजेंटेशन करोगे 21वीं। बट उसके लिए क्या है, कॉन्टिन्यूटी के साथ में प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा सर, कॉन्टिन्यूटी के साथ में प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन सर आप
करके ही सीख सकते हो, रट के बहुत कम सीखा जा सकता है। यहाँ पे हर चीज प्रैक्टिकल है। ओके, प्रैक्टिकल कम है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी कम है, मतलब प्रैक्टिकली चीजें करके आप ज्यादा सीख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो आपको प्रेजेंटेशन मैक्सिमम करनी है ताकि वो उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाए, हमारी नॉलेज भी अच्छी हो जाए, धीरे धीरे हमारी प्रेजेंटेशन को हम कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर सकें। ओके, तो प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना स्टार्ट करिए। ठीक है, सो यहां तक बात रही प्रेजेंटेशन की। अब बात करते हैं क्लोजिंग के ऊपर में। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन के बाद जब हमारे 20, 30, 35 मिनट हो गए, हमने प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, तीनों चीजें उससे शेयर कर ली, तो उसके बाद में हमें ऐसी क्या चीजें उससे डिस्कस करनी चाहिए ताकि बंदा तुरंत के तुरंत कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं। सपोज आपने उसको प्रेजेंटेशन क्लियर करवा दी, प्रेजेंटेशन डन हो चुकी है, अब बात आती है क्लोजिंग के ऊपर में। ठीक है, तो क्लोजिंग हमें कैसे करनी है प्रेजेंटेशन के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों के पास में क्वेश्चन आता होगा कि सर प्रेजेंटेशन के बाद लोग उनका कॉल नहीं उठाते, सर प्रेजेंटेशन के बाद में लोग अगले दिन उनके लिए फॉलोअप के लिए मिलने नहीं आते। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता होगा। मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन के बाद में क्या ऐसी बातें बोलनी होती है जिससे इसकी मात्रा आप, मैं नहीं बोलूंगा कि जड़ से खत्म हो जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन चांसेस घट जाएंगे कि कल आपको वो फोन ना उठाए, कल आपको मिलना है, इसके चांसेस मैं घटा दूंगा। मैं बताता हूँ क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एंटी नेगेटिव फॉलो। एंटी नेगेटिव फॉलो। ठीक है, आपने सारी चीजें क्लियर कर दी, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान, फिर आपने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, कि चलो अब तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन के अंदर में कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट पार्ट ज्यादा अच्छा लगा कि बिजनेस पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो वो एक चीजों का नाम लेगा। अगर वो बोलता है कि प्रोडक्ट पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, तो आपको उसको बिजनेस पार्ट पे लाना है। अगर उसने बोला बिजनेस पार्ट ज्यादा अच्छा लगा तो उसको आपको प्रोडक्ट पार्ट पे लाना है। अब ये कैसे होगा। ठीक है, पहली चीज तो आपके पास में कुछ सपोज आपका फोन जो है, ठीक है, अपने फोन को क्लोजिंग का सबसे अच्छा टूल बनाओ सर, सबसे अच्छा टूल बनाओ। अब फोन में रखना क्या क्या है ये आप जानो। पहली चीज, अगर आप सपोज लखनऊ में हो और लखनऊ में आपके जितने भी अप्लायंस हैं, ठीक है, जिनका 30, 40, 50 हजार रुपए का चेक है, तो पहली बात उनके चेक स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए। दिनेश सर का चेक स्टेटमेंट रख सकते हो। कोई स्टूडेंट के अंदर में अचीवमेंट है तो उसकी पिक्स या अगर कोई वीडियो है तो उसकी वीडियो आप जरूर रखो। ठीक है, इंस्टाग्राम को आप बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हो अपनी क्लोजिंग के अंदर में। ठीक है, आपने ट्राइडर आर्मी का पेज अगर फॉलो नहीं किया तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और सामने वाले गेस्ट को तुरंत इंस्टाग्राम खोला, ट्राइडर आर्मी के पेज पे लेके गया और उसको दिखाए कि देख यार, लखनऊ से इतने सारे लोग हैं, बाराबंकी से, लखीमपुर से बहुत सारे लोग हैं जो आज बिजनेस को रन कर रहे हैं और ये अचीवमेंट आज इस ग्रुप के अंदर में है, जिस ग्रुप के अंदर में आज मैं वर्किंग कर रहा हूं। ठीक है, मैं वर्किंग कर रहा हूं। ठीक है, कुछ बड़े अप्लायंस के आपने वहां पे दिखाया, सपोज शिवम गोस्वामी सर का पेज ओपन करके दिखा दिया, क्या 60,000 से ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। अब तू एक बार सोच के देख, 60,000 से ज्यादा लोग इसको फॉलो करेंगे, क्या नॉर्मल इंसान होगा? नहीं ना। ठीक है, इससे भी आप एक अच्छा फॉलोअप कर सकते हो। ओके, तो आपके पास कुछ वीडियोस, कुछ चेक स्टेटमेंट, मतलब क्या है कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, सर उसको दिखाओ कम, बोलो ज्यादा। क्यों? क्योंकि लोग देखने पे ज्यादा बिलीव करते हैं, सुनने पे कम बिलीव करते हैं। ठीक है, शिवम सर के पास ऑडी कार है, हम कैसे मान लें? इंस्टाग्राम पे जाओ ना, दिखाओ ना, तब तो मानेगा सामने वाला, यस और नो। ठीक है, तो आपके पास में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आप सामने वाले को शो कर सकते हो, सामने वाले को शो कर सकते हो। तो क्लोजिंग में दिखाओ ज्यादा से ज्यादा, जितनी चीजें वो मैक्सिमम दिखाना स्टार्ट करो। फोन को आप एक बहुत अच्छा टूल बना सकते हो फॉलोअप का सर, बहुत शानदार टूल बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, हम बोलते हैं वेस्टेज ग्लोबली टॉप 100 की लिस्ट में 22 रैंक पे है, कैसे मान ले? वो गूगल खोलो, तुरंत जाओ साइट पे, दिखाओ तो सही लिस्ट में उसको नाम। ठीक है, तो जब वो अपनी आंखों के सामने चीजें देखता है ना सर, उसका बिलीव बढ़ जाता है, उसका बिलीव बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्लोजिंग के अंदर में कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाने पे फोकस करो कि आप उसको क्या दिखा रहे हो। ठीक है, जब आप दिखाने पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं शानदार हो जाएगी सर, कहीं ना कहीं शानदार हो जाएगी। ठीक है, और एंटी नेगेटिव फॉलोअप जरूर करिए। एंटी नेगेटिव फॉलोअप क्या होता है? अगर आपको पता है कि कल को वो बंदा आपका हो सकता है कॉल ना उठाए, हो सकता है कि कल को वो बंदा आपसे मिलने ना आए, तो यहाँ पे आपको एक एंटी नेगेटिव फॉलोअप यूज करना है, जो कि मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता था। ठीक है, जब मैं आपके लेवल पे था 8%, 5% के अंदर में, और अभी भी यूज करता हूँ। ठीक है, वो टेक्निक क्या है? मैंने उससे बोला कि देख दोस्त, मैं इससे पहले एक आपने एक छोटी सी स्टोरी बताई उसको। ठीक है, जैसे मैं अपने जो दोस्त है उनसे शेयर करता हूँ कि देख यार, कल मैं एक बंदे की प्रेजेंटेशन किया, ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पांस था। ऑफिस में जब तक था वेल एंड गुड था। जैसे वो घर बंदा गया, नेक्स्ट डे मैं उसको कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। ठीक है, हो सकता है उसके मन में कोई डाउट चल रहा था, लेकिन वो मुझसे शेयर नहीं किया। 15 दिन बाद उसी का कोई दोस्त उसको मिला और उसने उसको वेस्टीज के बारे में बताया। तब उसके दिमाग में क्लिक किया, यार वेस्टीज के बारे में तो मुझे अखिलेश ने भी बताया था। तब उसने 15 दिन बाद मुझे कॉल किया कि यार थोड़ा सा मेरे अंदर में कुछ डाउट्स थे, लेकिन मैंने उस समय शेयर नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने सोचा यार जब करना नहीं तो क्या बात करूं। ठीक है, इस तरीके से उसने मुझसे बातें की। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, अगर तेरे दिमाग में कोई डाउट था तो तुम मुझसे पूछते तो सही,
ठीक है, तुमने कॉल नहीं उठाया, तुमको पता इसके चक्कर में नुकसान किसका हुआ? सिर्फ तुम्हारा। क्यों? क्योंकि इन 15 दिनों में 5 नए लोग मेरी टीम के अंदर में आए हैं। अगर तुम उसी दिन कॉल उठा लेते ना, जो भी दिक्कत थी मुझसे पूछ लेते, ठीक है, हम मिल बांट के बैठ के उन दिक्कतों का सोल्यूशन निकाल लेते, तो वो आज 5 लोगों की टीम तुम्हारी होती। नुकसान किया ना तुमने, यस और नो? ठीक है, तो देख तू मेरा अच्छा दोस्त है और शकल से भी तो समझदार लग रहा है, तो तुम ये गलती मत करना कि कल मैं तुम्हें कॉल करूं और तुम कॉल ना उठाओ। अगर कोई दिक्कत होगी ना तो आराम से मिल लेना, पूछ लेना, समझ लेना, उसके बाद में कोई डिसीजन लेना। ओके, जब ये चीज आप उसके मुंह पे प्रेजेंटेशन के बाद में बोल दोगे ना सर, तो इंसान थोड़ा सा इन चीजों को सीरियसली लेता है, तो चांसेस कम हो जाएंगे कि वो बंदा कल को आपका कॉल ना उठाए। ठीक है, यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल के थ्रू अगर आप उसको समझाओगे ना, इस तरीके की चीजें, इसको टेक्निक्स बोलते हैं, जब आप एग्जांपल के थ्रू समझाओगे ना तो थोड़ा इंसान आपकी बातों को सीरियस वे में लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्या होता है कि प्रेजेंटेशन के बाद में एक्साइटमेंट में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और बिजनेस प्लान डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको उसको पहले ये चीज समझा देनी है कि देख भाई, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने कुछ गलतियां की थी, मैं चाहता हूं कि वो गलती तुम मत करना। अब मैंने गलतियां क्या की थी? मैंने गलतियां ये की थी कि स्टार्टिंग के लेवल पे जब मैं इस बिजनेस के अंदर में आया हुआ था, ठीक है, तो जब मैंने प्रेजेंटेशन को देखा तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था। मैंने कहा यार अगर ऐसी कोई चीज है तब तो मजा आ जाएगा, जबरदस्त चीज है। ठीक है, मैं रूम में गया, मेरे 4 दोस्त बैठे हुए थे, मैंने उनको 3 घंटे की 3 मिनट में चिपका दी। ठीक है, अब अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुम्हें पायलट बनना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्लेन के एक हिस्से की समझ होनी चाहिए, किस बटन से क्या चीज होती है, यस और नो। ठीक है, सारी चीजों की नॉलेज लोगे तब एक अच्छे पायलट बन पाओगे। रनवे पे प्रैक्टिस करोगे कुछ दिन, फिर आप एक प्रोफेशनल पायलट बन सकते हो। सेम ये बिजनेस है सर। ठीक है, आप उसको पहले बोल दो कि सर अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो आप कोशिश करके आधे अधूरे नॉलेज के साथ में, इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ में इस बिजनेस को किसी से शेयर मत करिएगा। अगर आप इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ में किसी को ये बिजनेस शेयर करते हो तो सर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टार्टिंग में वो बात आपकी समझ पाए। अगर आपका कोई दोस्त है और उसको वेस्टीज के बारे में जानना है तो स्टार्टिंग में आप उसको मुझसे मिलवा दीजिए, ताकि मैं पूरी तरीके से चीजों को उसके सामने प्रेजेंट कर पाऊं। मेरा कहना है कि अगर किसी को बताया जाए तो पूरा बताया जाए, वरना मत बताया जाए। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से पहले से उसके माइंड में ये चीजें रिमाइंड करवा देते हो ना, ठीक है, तो सामने वाला बंदा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है कि आगे वाले चलने के टाइम में वो अपने दोस्तों से डिस्कशन नहीं करेगा। ठीक है, ये दिक्कत तब होती है जब हम उसको कुछ बिना बताए, बिना समझाए, बस प्रेजेंटेशन खत्म हुई और भेज देते हैं। ठीक है, भेज देते हैं। ठीक है, ये दिक्कत तब स्टार्ट होती है। ओके, तो अपनी तरफ से सारी चीजें करके भेजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है लॉस ऑफ डिले, कि कैसे हम तुरंत के तुरंत जो है कुछ अच्छी चीज, देखो जो चीजों पर लोग ज्वाइन करेंगे, या तो आप उसको फायदा दिखा दो तुरंत, या तो उसको तुरंत नुकसान दिखा दो कि अगर आज नहीं करते हो तो क्या नुकसान होगा, और अगर आज कर लेते हो तो फायदा क्या होगा। 2 चीजें अगर आपने उसको अच्छे से दिखा दी ना, तो कसम से आपकी जो ज्वाइनिंग का रेशियो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये लॉस ऑफ डिले होता क्या है? लॉस ऑफ डिले होता है देरी का नतीजा, कि जो लोग देरी करते हैं उनको क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे केसेस हैं सर, बहुत सारे केसेस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 साल पहले वेस्टीज पता चल रहा होता है, वो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, आज उनके दोस्त बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। ठीक है, यस और नो, ये क्या है? देरी करने का नतीजा, यस और नो। ठीक है, और एक घंटे का भी लेट वेस्टीज में ना बहुत बड़ा लेट हो जाता है सर, बहुत बड़ा लेट हो जाता है। आप उसको बोलो कि सर अगर कोई बाहर एक कार 10 लाख रुपए की है और उसका ऑनर आज आपको कार जो है वो 2 लाख रुपए में दे रहा है, तो सर क्या देर करोगे? नहीं ना, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करोगे, यस और नो। लेकिन लोग क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस कार की कीमत अगर आज नहीं लूंगा तो कल वापस से 10 लाख रुपए हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 40 लाख है लेकिन आज वो जो है 20 लाख रुपए में मिल रही है, तो क्या वेट करोगे सर? नहीं करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको फायदा दिख रहा है। तो सर उसको अपना फायदा दिखाओ कि सर अगर आप आज हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो मैंने कुछ और लोगों की भी प्रेजेंटेशन की हुई है, मोस्ट प्रोबेबली उनकी भी जो ज्वाइनिंग होगी वो 1-2 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस बिजनेस को आज ज्वाइन करते हो तो वो 2 लोग आपकी टीम में आ सकते हैं। अगर आज नहीं ज्वाइन करोगे सर तो हो सकता है कि आपको उनकी टीम में आना पड़ेगा। चॉइस इज योर। आप आ जाओगे तब भी मेरी टीम में आओगे, आप 10 दिन बाद आओगे तब भी मेरी टीम में आओगे। ठीक है, तो मेरा नुकसान नहीं है सर। ठीक है, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने ये बेवकूफी की है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये बेवकूफी आप करो। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसको तुरंत मिलके मुझसे क्लियर कर लीजिए, लेकिन देरी मत करिएगा सर, लेट मत करिएगा। लेट करने से कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा लॉस ऑफ डिले को कॉपी पेन पे आपके अपलाइन जो है वो आपको सिखा सकते हैं। डेफिनेटली आप उनसे पूछ सकते हैं, जो आपके गोल्ड डायरेक्टर अपलाइन है, सिल्वर डायरेक्टर अपलाइन है, वो आपको लॉस ऑफ डिले अच्छे से डिलीवर करना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस लॉस ऑफ डिले को थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, सीख लीजिए और इसको अच्छे से करना स्टार्ट करिए सर। ठीक है, तो जब आप अपनी क्लोजिंग के अंदर में वीडियोज, ऑडियोज, थोड़े से पिक्चर्स, अपलाइन के चेक स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें जब आप वर्चुअली दिखाते हो ना,
तब काम होता है। अब फॉलोअप, आपको कैसे फॉलोअप के लिए टाइम लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम आती है, वो आती है हाइप ऑफ अपलाइन। मैं क्या करता था, मैं स्टार्टिंग में जब किसी दोस्त की प्रेजेंटेशन करता था, मैं उसको बोलता था कि देख दोस्त, कल थोड़ा सा टाइम निकालना, ठीक है, शाम के टाइम में। और तेरे को पता है मैंने अभी हाल फिलहाल में सुना हुआ है कि जो मेरे एक सीनियर है, ठीक है, वो लखनऊ आए हुए हैं और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है, नाम है रजनीश कुमार रोशन। और कॉलेज लाइफ के अंदर अंदर आज वो ऐसी सक्सेस को हासिल कर चुके हैं जो कि जॉब जो 30-35 साल के लोग जॉब करते हैं वो भी हासिल आज नहीं कर पाए, ठीक है। तो देख, बहुत मुश्किल से सर का टाइम मिला हुआ है, ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने टाइम दिया हुआ है, और तू मेरा अच्छा दोस्त है, एंड बिलीव मी, एक बार तो उनसे मिल लेगा ना, फैन हो जाएगा, कसम से बता रहा हूँ, एक बार तुमसे मिल लेगा तो पक्का फैन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने अपनी अपलाइन की हाइप उसके सामने एक अच्छी क्रिएट की, अच्छा प्रमोशन किया अपने अपलाइन का, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपलाइन का प्रमोशन ही नहीं करते, ठीक है, वो गेस्ट का प्रमोशन करने में लग जाते हैं, ठीक है। जब आप सर अपलाइन का, आपके गेस्ट के नजरों में अपलाइन की जो इंपॉर्टेंस है, अपलाइन की जो हाइप है, वो कौन बनाएगा? मैं थोड़े बनाऊंगा, गेस्ट खुद थोड़े बनाएगा, वो आप ही बनाओगे सर, वो आप ही बनाओ, और इससे आप ही का काम आसान होगा, आप ही का काम आसान होगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान एक कामयाब इंसान की बात को सुनना और समझना पसंद करता है, एक कामयाब इंसान की बात को, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो सामने वाले के अंदर में एक सीरियस मैसेज जाता है कि नहीं यार, कल मैं जिससे मिलने वाला हूं वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, एक सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। और तब जब आप अपने अपलाइन को उससे मीटिंग करवाओगे, कंफर्म है रिजल्ट आएगा, कंफर्म रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो उनकी बातों को थोड़ा सीरियस वे में सुनेगा, सीरियस वे में सुनेगा। जरूरी नहीं कि आप फॉलोअप के लिए किसी गोल्ड एक्टर अपलाइन या स्टार एक्टर अपलाइन को ही लेके जाओ सर, आप अपने 10% अपलाइन का भी बहुत अच्छा प्रमोशन कर सकते हो और ज्वाइनिंग निकलवा सकते हो, अगर आपने ढंग से उनका प्रमोशन किया तो, ढंग से प्रमोशन किया तो, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से बात करते हो ना, तो वो कल के लिए आपको टाइम भी देगा मिलने के लिए। और जब आप एंटी नेगेटिव फॉलोअप कर दोगे तो बंदा आपसे प्रेजेंटेशन के लिए जो है हो सकता है कल को वो आपका कॉल भी रिस्पॉन्स करेगा। ये सारी दिक्कतें कम हो सकती है, मैंने बोलूंगा जड़ से खत्म हो जाएगी, बट कम हो सकती है, चांसेस कम हो जाएंगे कि वो आपका फोन ना उठाए, कल को मिलने लाए, इन चीजों के चांसेस कम कर सकते हो सर आप, ठीक है। जड़ से तो कोई चीज नहीं खत्म होती, 100% देखो रिजल्ट किसी को कभी नहीं मिला है। आप नंबर्स पे खेलोगे, जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहोगे, लोगों पे खेलोगे, हमेशा परेशान रहोगे सर, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर कॉन्टेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। अप्रैल मंथ का आपको पास में पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार होना चाहिए कि अप्रैल मंथ में वो कौन कौन से लोग हैं जिनको मुझे वेस्टीज का प्लान दिखाना है। उन लोगों के नाम आपके डायरी पेन पे आ जाने चाहिए स्टार्टिंग डे से सर, जिनको आपको अप्रैल मंथ में प्लान दिखाना है। हम गलती क्या करते हैं, हम रैंडम काम करते हैं, रैंडम किसी का भी नाम सामने आया, रैंडम कॉल घुमा लिया, रैंडम मीटिंग कर ली, तो सर रैंडम काम करोगे तो रैंडम रिजल्ट ही मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रैंडम काम करोगे, रैंडम रिजल्ट मिलेगा, प्लानिंग के साथ काम करोगे, रिजल्ट तब अच्छा मिलेगा। तो अप्रैल मंथ की पूरी आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट, कि सर इतने लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, इन तक मुझे वेस्टीज बिजनेस का प्लान लेके जाना है इस अप्रैल मंथ के अंदर में। अगर 25 लोगों तक आप खुद वेस्टीज बिजनेस का प्लान लेके चले गए, तो आप मुझे बताओ ना, 50% भी अगर मैं मान लूं, तो क्या 10 लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल पीवी बढ़ेगा आपका, डेफिनेटली बढ़ेगा, जब आप प्लानिंग के साथ काम करते हो। और जब आप रैंडम काम करते हो सर, रैंडम रिजल्ट मिलते हैं। तो रैंडम काम को थोड़ा अवॉइड करिए और प्लानिंग के साथ काम करना स्टार्ट करिए, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो होपफुली आज जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किए हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, ओके, तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आई थिंक अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, टेक्निक्स जो मैंने सिखाई उसको इस्तेमाल करोगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाएगी सर, ठीक है, और इफेक्टिव हो जाएगी, और रिजल्ट का जो रेशियो है वो और बढ़ जाएगा आपका, वो और बढ़ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ थोड़ा टाइम बचा। अगर आवाज क्लियर आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग मुझे बता सकते हो। वॉइस क्लियर है मेरी? चैट बॉक्स के थ्रू आप लोग शो कर सकते हो अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। अगर वॉइस क्लियर है तो आप लोग मुझे, अगर वॉइस क्लियर है तो आप लोग मुझे वो कर सकते हो, मैसेज के थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप लोग बता सकते हो अगर मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को तो। ओके, सो जो हमारा थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है उस समय के अंदर में मैं चाहूँगा कि हमारे साथ में जो भी लोग यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं, आप लोगों का अगर प्रेजेंटेशन के रिकॉर्डिंग कोई क्वेरी है, प्रेजेंटेशन से रिकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है, वो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कोई भी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपको प्रेजेंटेशन करने के दौरान कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी इंसान अपने क्वेश्चन टाइप कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।
एनीवन? ओके ओके ओके, ओके, मेरी आवाज क्लियर है ना? आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। सो ये था प्रेजेंटेशन के ऊपर में कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, कैसे और अच्छे तरीके से उसको हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे हमारी प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सके। ओके, सो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप। और इस बिजनेस के अंदर में आप ये मान के चलो कि 80% काम फॉलोअप का है, 20% काम प्रेजेंटेशन का है। आपकी जो ज्वाइनिंग आएंगे उसमें 80% रोल जो है वो फॉलोअप का होता है, 80% रोल, ठीक है। जैसे हम जब बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, कि सर प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है, या कंपनी भाग गई, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग हमसे, यस और नो, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कल मैं आपको इस इंस्टाग्राम सेशन के अंदर में देने वाला हूं। तो आज जो भी लोग बने हुए हो, कल आप लोग इंस्टाग्राम के सेशन, लाइव सेशन के अंदर में जरूर बने रहिएगा। वहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम अपने फॉलोअप को बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या बातें, क्या पंच लाइन हम मार सकते हैं जिससे सामने वाले से हमारा कन्वर्जन रेशियो जो है वो आसान हो सके और अच्छा हो सके। इस चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। और आज का जो मेरा सेशन था, आई थिंक होपफुली बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप इन चीजों को इस्तेमाल करते हो, इन चीजों के बारे में अगर आप सीरियस वे में टॉपिक्स को क्लियर करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। और कल के इंस्टाग्राम सेशन के अंदर में हम लोग मिलते हैं और वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉलोअप के ऊपर में। कल का लास्ट सेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है और सबसे लास्ट सेशन है। तो कल के सेशन को प्लीज बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप समझ लो कल रिजल्ट पार्ट आने वाला है, आपका रिजल्ट पार्ट, ठीक है, कि कैसे हम सामने के वाले की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं अपने वर्डों से, उसकी ना को कैसे हाँ में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये कल मैं आपको सिखाऊंगा। और कोशिश करिए, ठीक है, आज जो मैंने चीजें बताई इनको टीम में भी प्रमोट करिए, खुद भी इस्तेमाल करिए। अगर कोई गलती करे तो उसको सुधारिए सर, आगे बढ़िए। मार्च अप्रैल मंथ पूरा आपके पास में पड़ा हुआ है, अप्रैल मंथ में एकदम दबा के प्रेजेंटेशन करिए सर, बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर्स का यूज जरूर करिए, नंबर्स पे खेलोगे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको। और कल के इंस्टाग्राम सेशन के अंदर में हम फॉलोअप के ऊपर बात करेंगे। फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस की। ओके, सो आप लोग तैयारी करिए, अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करिए, इंप्रेशन इंप्रूव करिए। कल फॉलोअप के ऊपर में बात करेंगे, बहुत अच्छी चर्चा रहेगी कल हमारी। और कल का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है सर, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कल का है। तो कल के सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर में लोग अच्छे फॉलोअपर बने, लोग अच्छा फॉलोअप सीखे, तो कल के सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा, हमारे साथ में बने रहिएगा। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच जितने भी लोग आज इंस्टाग्राम सेशन के अंदर में हमारे साथ में बने रहे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मेरा सेशन देखा और बहुत सारी चीजें आप लोग नोट डाउन की होंगी, उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट करिए। बाकी मुलाकात करते हैं कल के इंस्टाग्राम सेशन के अंदर में, सेम टाइम 8:30 बजे के अंदर में। अपनी पूरी टीम के अंदर में प्रमोट करिए कि कल का ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉलोअप के ऊपर में। कल मिलते हैं सेम टाइम 8:30 बजे के अंदर में और कल हम डिस्कशन करते हैं कि हम एक अच्छा फॉलोअप कैसे कर सकते हैं। इस चीजों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू सो मच।